नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह गाजियाबाद की एक सोसाइटी के बाहर लगता हुआ नारा है। यह वही नारा है जो नरेंद्र मोदी के एक ताकतवर मंत्री ने आज से 5 साल पहले दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान उन्माद और नफरत को भड़काने के लिए लगवाया था। मैं इस नारे के अर्थ और व्याख्या में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल से ज्यादा बड़े हिंदू हैं? इनके घरों से एक चींटी तक नहीं मरी है हमले में, और ये मुसलमानों के खिलाफ चिंघाड़ते घूम रहे हैं। और जिसने शादी के 7वें दिन अपने पति को खो दिया, वो अपने जाबाज पति के नाम की मेहंदी दिखाते हुए अपील कर रही है कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ अपनी नफरत से बाज आइए। क्या नाम है? मोहम्मद नजरुल। दोनों मेरा अजहर नाम है। हैं? दोनों मुस्लिम हो? हाँ। तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो। हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं। हाँ, बोल दो कंपनी में अपने। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें अर्बन कंपनी से एसी की सर्विस करने आए मुसलमान मैकेनिक्स को नफरत में डूबा एक मुस्टंडा वापस लौटा देता है। उसके घर की भी कोई चींटी तक नहीं मरी आतंकी हमले में। क्या वो कैप्टन विनय नरवाल की बहादुर पत्नी से नजरें मिला सकता है? और मिलाते हुए क्या वो शर्मिंदा महसूस करेगा? ऐसे लोग करें ना करें, लेकिन आज मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आए हैं जिसके बाद मैं हिला हुआ, शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि भारत के संविधान को धांगते हुए लांघते हुए ये लोग कौन हैं, इनका धर्म क्या है और ये कैसे सोचते हैं। पहला मैसेज, और ये एक मुसलमान का मैसेज है। मेरी बहन की छोटी सी बच्ची है, नीचे जाती है सोसाइटी के पार्क में, बच्चे साथ खिलाते नहीं क्योंकि तुम मुसलमान हो। दूसरा मैसेज, आज अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाकर ले गई, टीचर ने लेकर बाहर रख दिया कि तुम्हारे हाथ और घर का नहीं खाएंगे। यह दिल्ली से सटे लोनी गाजियाबाद की सोसाइटी और वहीं का स्कूल है। हमें गाजियाबाद की उस सोसाइटी का पता भी मालूम है और स्कूल भी, लेकिन ये एक सोसाइटी या एक स्कूल या एक टीचर की बात नहीं है। हमारी पूरी सामाजिक चेतना को एक बड़े पैमाने पर भ्रष्ट, अमानवीय, बर्बर और दरिद्र बनाने की तैयारी चल रही है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनसे एक अपील है, जरा सोचिएगा कि आपके गले में हिमांशी नरवाल की गीली मेहंदी से ज्यादा ताकत है। आप जो आतंक मचा रहे हैं, क्या उसको हिमांशी के पैरों में पड़ी हुई नई नई बिछिया से लाज नहीं आती? क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं कि 15 को शादी हुई, 22 को पति की मौत हो गई और 1 हफ्ते बाद पति का जन्मदिन? आप नफरत के मारे आंखों पर पट्टी बांधकर गला फाड़ते घूम रहे हैं और हिमांशी अपने शहीद पति के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगा रही है और अपील कर रही है कि प्लीज ऐसा मत करो। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated today. उन्होंने कहा घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ शांति चाहते हैं, बस शांति। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी नरवाल ने कहा, मैं पूरे देश से अपील करना चाहती हूं कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें कि वो जहां भी हैं स्वस्थ रहें। मैं एक और चीज कहना चाहती हूं कि मुझे किसी से नफरत नहीं है, किसी से नफरत मत कीजिए। यही हमारे विनय को सच्ची श्रद्धांजलि है। और नफरती क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चों के साथ छुपम छुपाई मत खेलो, किटकिट मत खेलो, उनके घर का बना खाना मत खाओ, उनको जलील करो। हिमांशी नरवाल ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ वैसा हो जैसा हमारे साथ हुआ है। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मासूमों को मारा, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर खुलकर आपत्ति जताई। हिमांशी ने कहा, यह सही नहीं है। विनय नरवाल श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर में जब हिमांशी ने खून देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। क्या नफरत के नारे उछालने वाले इस शांति के शोर का अर्थ कभी समझ पाएंगे?
रक्तदान शिविर के दौरान मंच पर बैठी हिमांशी कई बार भावुक हुई। मंच पर बैठी हिमांशी ने जब करनाल की मेयर रेणु बाला को अपने हाथों की मेहंदी दिखाई जिसमें विनय नरवाल लिखा था, तो जमाना सिसक पड़ा। तो सवाल है कि हिमांशु नरवाल के धर्म में और उन लोगों के धर्म में जो खाना पहुंचाने वालों का धर्म पूछ रहे हैं, एसी ठीक करने वालों का धर्म पूछ रहे हैं, या टैक्सी ड्राइवर का धर्म पूछ रहे हैं, कोई समानता है या फिर दोनों एक ही हैं? यह सवाल आप खुद से पूछिएगा और यह भी पूछिएगा कि आप किसकी तरफ खड़े हैं। आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं कि मैं किसकी तरफ खड़ा हूं। देखिए, मेरा जवाब बहुत सीधा है। इस देश के लिए, मानवता के लिए और अपने पति के लिए हिमांशी की मोहब्बत के साथ और हर तरह की नफरत के खिलाफ। क्योंकि जो एक बार प्यार कर लेता है वो उम्र भर किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। तो जो लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि सारे मुसलमानों से बदला लेना है, सारे कश्मीरियों को खदेड़ देना है या उनकी रोजी रोटी, उनके आत्मसम्मान को कुचल देना है, उन्होंने दरअसल अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कभी प्रेम किया ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो बताइए साहब, जिन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया वो चिल्ला रहे हैं कि मुल्क हमारे हिसाब से चलेगा और हमारा कायदा यह है कि करोड़ों लोगों से नफरत करो, तो क्या आप उसकी सुनेंगे? विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा कि लोगों में पहलगाम की घटना को लेकर गहरी पीड़ा है, लेकिन यह संयम और जिम्मेदारी के साथ अपने जज्बे को सकारात्मक रूप में दिखाने का समय है। रक्तदान शिविर उसी का एक तरीका है। शिविर में आने वाले हर रक्तदाता का पहले हेल्थ चेकअप किया गया। जो लोग मेडिकल तौर पर अनफिट पाए गए उनसे खून नहीं लिया गया। शिविर में नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर तबके के लोग पहुंचे। हर कोई विनय नरवाल के बलिदान को याद कर रहा था। किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, न खून लेने वाले ने, न खून देने वाले ने, न हेल्थ चेकअप करने वाले ने, न पर्ची लिखने वाले ने, न पानी पिलाने वाले का धर्म पूछा गया, न कचरा उठाने वाले का पूछा गया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस देश में बिना धर्म पूछे किसी से 5 रुपए की मूंगफली भी नहीं खरीदो? दिल्ली का एक विधायक घूम घूम कर ठेलों पर झंडा लगाता फिर रहा है कि अपने आप को हिंदू साबित करो। यहां एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। 23 अप्रैल की बात है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव करनाल के घर पहुंचा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। उनके सामने विनय की बहन सृष्टि का गुस्सा फूट पड़ा था। सृष्टि ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1.5 घंटे तक कोई वहां नहीं आया। अगर आर्मी आसपास होती तो विनय बच सकता था। मुझे इंसाफ चाहिए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। ये बिल्कुल उसी दिन की बात है जब हिमांशी की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें अंतिम दर्शन के वक्त वो पति के चेहरे को एकटक निहार रही है। नफरत की पताका लहराते हिंदुओं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो इस तस्वीर के सामने। क्या तुम्हारे धर्म की ध्वजा की ऊंचाई विनय नरवाल की शहादत के ध्वज से ज्यादा ऊंची है? और अगर नहीं है तो कुछ तो शर्म कर लो। जो लोग किसी को गले लगाने से पहले उसका धर्म पूछते हैं वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।